मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन पर्याय है गुण नहीं, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कल अपन ने थोड़ा सा काल का और क्षेत्र का इन सब की चर्चा थोड़ी ली थी। अब इसी में थोड़ा आगे पढ़ते हैं कि कोई काल को दोष देने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। वास्तव में हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। हम अपने पुरुषार्थ को काल के नाम पर, निमित्त के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर नहीं छुपा सकते। ये नहीं कह सकते साहब पंचम काल है, भरत क्षेत्र है और निमित्त सही नहीं है। ये सब बातें गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि मोक्ष जीव को नहीं सोचनी चाहिए, उसे तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सब अपन ने कल चर्चा की थी। अब आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 43 दूसरा पैराग्राफ है। जो अरहंत को जानता है वह अपने आत्मा को जानता है, अर्थात जैसे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अरहंत हैं, उसी स्वरूप में हूँ। अरहंत के जितने द्रव्य गुण पर्याय हैं, उतने ही द्रव्य गुण पर्याय मेरे में हैं। अरहंत को पर्याय शक्ति परिपूर्ण है, तो मेरी पर्याय की शक्ति भी परिपूर्ण ही है। वर्तमान में उस शक्ति को रोकने वाला जो विकार है वह मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार जो जानता है उसका मोह निश्चय से क्षय को प्राप्त होता है। यही मोह क्षय का उपाय है। देखो क्या कहते हैं, जो अरहंत को जानता है वह अपने आत्मा को जानता है। देखो सारा खेल जानने का है, सारा खेल। जानने का अर्थ यहाँ पर क्षयोपम ज्ञान नहीं लेना। जानने का अर्थ है कि वैसी श्रद्धा हो जाना, वैसी प्रतीति हो जाना, वैसा निर्णय हो जाना, ये जानना है। देखो आप हम सब ने आचार्य कुंद कुंद देव का समय सार पढ़ा हुआ है। समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने जगह जगह एक ही बात कही है कि ज्ञान ही सब कुछ है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि साहब यह जीव आश्रव से निवृत्त कब होता है, यह जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि कब होता है। उन्होंने हर जगह एक ही बात कही है कि जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा को ये मैं हूँ ऐसा जान लेता है और आश्रववादी विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर संयोग मेरा स्वरूप नहीं है, वह इतना जान लेता है तो सम्यक दृष्टि है। तो अभी देखो ये बात कितनी गहरी से समझने की है कि सारा संसार अज्ञान से चलता है। संसार खाना पीना उठना बैठना सोना, समझ गए, पति पत्नी बच्चे मकान, इनसे संसार नहीं चलता। ये कोई संसार के कारण भी नहीं है, संसार का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर संसार किस चीज का नाम है? संसार है अज्ञानता का नाम। अज्ञानता क्या है कि ये शरीर अपना नहीं है,
ये शरीर मेरे से भिन्न है, फिर भी इस शरीर को मानना अपना, ये शरीर मेरा है, ये संयोग मेरे हैं, ऐसा इनको अपना मानना ये अज्ञान है। और इसी का नाम संसार। ना स्त्री संसार है, ना पुत्र संसार है, ना मकान, ना इनका कोई, ये तो सब छह द्रव्य हैं। ये सभी छह द्रव्य अपने अपने रूप परिणमन कर रहे हैं। फिर संसार किसका नाम है, मिथ्यात्व किसका नाम है, मोह किसका नाम है? तो इनमें अपनापन करने का नाम संसार है। फिर इसमें चार भेद करे आचार्यों ने। हालांकि वे चार भेद करे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ उसमें भेद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जहाँ एकत्व है वहाँ ममत्व अपने आप है, वहाँ कर्तृत्व अपने आप है, और भोक्तृत्व अपने आप है। माने एक में चारों शामिल हैं। तो ये शरीर मेरा है, इसका कर्ता धर्ता मैं हूँ, ये बच्चे मेरे हैं, ये संयोग मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे, ये सब अज्ञान चल रहा है अंदर। ये मेरे तेरे नहीं है, ये सब छह द्रव्य हैं और अपने अपने में मग्न है। आप कहोगे संयोग तो है, कोई संयोग संयोग नहीं है। पति पत्नी का कोई संयोग नहीं है। आप कहोगे संयोग क्यों नहीं है? ये भ्रम है कि संयोग है। क्यों? कि दो द्रव्य बिल्कुल ही भिन्न भिन्न पड़े हुए हैं। देखो, पत्नी के पेट भर जाने से अपना पेट भर जाता है क्या? नहीं भरता। अपने पेट भर जाने से पत्नी का पेट भरता है क्या? नहीं भरता। पत्नी की अलग टाइप की जिंदगी है, अलग कसा है, उसको गहने हैं, हैं, होता है कि नहीं होता? उसके जो शौक हैं उसके पूरे करने में तो पति नाम के प्राणी के प्राण निकल जाते हैं कि नहीं? और पति को कभी पसंद थोड़ी आते वे शौक, उसको थोड़ी मजा आता है कि उसको एक एक बढ़िया 10 लाख का हार दिला के पति थोड़ी खुश होता है, वो तो अंदर अंदर बड़ा दुख होता है। तो भैया वे दो द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र हैं और एक दूसरे का सुख से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि जिसमें पत्नी सुख का अनुभव करती है, पति उसमें दुख का अनुभव करता है। पत्नी जिसमें दुख का अनुभव करती है, पति उसमें सुख का अनुभव करता है। तो दोनों की अनुभूति ही अलग अलग है। तो उन दोनों का फिर एक मानने का क्या मतलब? फिर आचार्य कहते हैं कि संयोग किसे तुम पागल होते हो कि संयोग संयोग? तो ऐसे तो छह द्रव्य एक साथ ही रहते हैं कि नहीं रहते? बोलो सुनील जी। अभी मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? आकाश द्रव्य है कि नहीं? काल द्रव्य है कि नहीं? धर्म द्रव्य है कि नहीं? अधर्म द्रव्य है कि नहीं? सभी द्रव्य है। एक भी जगह ऐसी थोड़ी जहाँ छह द्रव्य नहीं है और बिल्कुल एक साथ है, बिल्कुल घुले मिले हैं, कुछ ऐसा थोड़ी है। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो संयोग है, ये जो तुम संयोग संयोग करते हो, उसके नाम पे मोह पालते हो, ये सब अज्ञान है। सभी द्रव्य भिन्न हैं, सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात समझ में नहीं आना अज्ञान है और इसका नाम संसार है। समझ में आ गई? अब देखो, इस अज्ञान को तुम्हें मिटाना है, हमें संसार का नाश करना है कि नहीं करना है? तो संसार के नाश करने का उपाय क्या है? संसार के नाश, इस संसार के नाश, अज्ञान को नाश करो। अच्छा, अज्ञान कैसे नाश होगा सुनील जी? आप 2 टाइम रोटी छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, अज्ञान नाश हो जाएगा। देखो, ये कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है कि भाई अज्ञान को दूर करने के लिए अज्ञान ही दूर करना पड़ेगा। रोटी का अज्ञान से क्या लेना देना है? पत्नी से अज्ञानता का क्या लेना देना है? नहीं समझ में आया? देखो, भारत पूर्वी अपनी जो पश्चिम और पूरब की संस्कृति है ना, पूरब की संस्कृति इस बात के लिए परेशान है कि मोक्ष चाहिए तो स्त्री को छोड़ो, स्त्री को छोड़े बिना मोक्ष नहीं मिलता। तो यहाँ के लोगों ने स्त्रियों से नफरत चालू कर दी, स्त्री त्याग करो, स्त्री का त्याग करो, स्त्री नरक का द्वार है। यहाँ ये भाषा चलती है। और पश्चिम वाले क्या कहते हैं कि स्त्री भोगने की वस्तु है। वे क्या कहते हैं? स्त्री को भोगो। लेकिन एक बात बताओ, ना स्त्री भोगने की चीज है, ना स्त्री त्यागने की चीज है, वो तो जीव द्रव्य है भाई। उसकी जीव अपने आप में सत्ता है, वो कोई पुद्गल वस्तु थोड़ी है साहब यहाँ फेंकना है वहां उठाना है ना। भाई वो अपने आप में स्वयं जीव है और उसकी खुद की सत्ता है।
वो किसी के भोगने के लिए नहीं बनी है और ना वो किसी के त्याग करने के लिए बनी है, वो अपने आप के लिए बनी है। नहीं समझ में आया? वो अपने आप के लिए बनी है। और अगर तुम भोगने की बात करते हो तो स्त्री पुरुष को भोगती है, खाली पुरुष स्त्री को भोगता है, गलत भाषा है ना। पुरुष स्त्री को भोगती है, ये तो दो द्रव्यों का परस्पर समझ लो उपकार चल रहा है। लेकिन ऐसी भाषा तो स्त्री नरक का द्वार है। तो सुनो, अगर स्त्री पुरुष के लिए नरक का द्वार है तो स्त्री के लिए पुरुष नरक का द्वार है। क्यों? कि वो भी तो आरे का बन जाती, वो भी अपनी चली जाती। उसको भी वो कसाय थी तो शादी कर ली, जैसे तुम्हें कसाय थी तो तुमने शादी कर ली। तो आचार्य कहते हैं अपना दोष दूसरों पे देना ये अज्ञान है। हम तो स्त्री ने आज तक नहीं कहा पुरुष से कि मैं तुम्हारे कारण संसार में फंस गई, लेकिन पुरुष हमेशा कहता है तुम नहीं होती तो मैं कब का मुनि बन जाता। अरे तो तुझे मैंने पकड़ा था, तुझे किसने रोका था भैया? लेकिन अपन को अपना दोष दूसरों को देने की आदत। हम ये नहीं कहना चाहते कि मैं अपनी कमजोरी से मुनि नहीं बना, ये नहीं कहना चाहते। हम क्या कहना चाहते हैं? और ये पता सुनील जी कब कहते हैं लोग? जब वो कसाई की उम्र निकल जाती है तब ये ताना मारते हैं कि अरे हम तो तेरे चक्कर में फंस गए ना, मोक्ष चले गए होते मुनि बन। क्यों ये बात है? तब कहते जब शादी कर करके आए थे तब तो पहुंचा ही देते मुनि बनाने। ये तब तो कुछ नहीं कहा, तब तो सोने के हार ला ला के पहनाते रहे, हार पहनो बढ़िया से बढ़िया। तो आचार्य कहते हैं कि अपना दोष दूसरों को देना ये ज्ञान है। पुरुषार्थ तुम नहीं करते हो और अपना दोष काल पे देते हो, अपना दोष संयोग पे देते हो, तो आप समझ गए अज्ञान से संसार चल रहा है। दिनेश जी, संसार कैसे चल रहा है? अज्ञानता से। अज्ञानता को, ये देखो मैं नहीं कह रहा हूं, ये टोडरमल जी साहब ने 300 बरस पहले ये बात लिखी कि भ्रम को दूर करने का उपाय तो भ्रम को ही दूर करना है। टोडरमल जी साहब ने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने नहीं कहा ब्रशील संयम आदि, ये नहीं लिखा। क्यों? कि मिथ्यात्व किसका नाम है? विपरीत अभिप्राय, विपरीत मान्यता, खोटी मान्यता, दो द्रव्यों में संबंध बनाने की मान्यता, दो द्रव्यों को एक मानने की मान्यता, ये सब मिथ्यात्व है। तो भैया मान्यता कोई क्रिया से थोड़ी बदलती है। मैं रात और दिन पूजा करता रहूं, मेरी मान्यता नहीं बदल सकती। मान्यता किसी क्रिया से नहीं बदलती। मान्यता तो वस्तु का सच्चा स्वरूप समझने पर, वैसी श्रद्धा करने पर मान्यता बदल जाती है। ये क्या है? जैसे लोग में होता है ना, ऐसा हमारा आपसे विश्वास टूट गया, अब टूट गया तो टूट गया, श्रद्धा टूट गई तो टूट गई। अब वो बाद में आदमी कहे कि मैं बहुत अच्छा हो गया, मेरे पे विश्वास करो, लोग कहते नहीं, ऐसे कोई कुछ नहीं होता विश्वास करने का। आपका अब विश्वास अपने आप, मुझे जब सम्यक ज्ञान दिखेगा, आपका जीवन दिखेगा, आपको समझूंगा परखूंगा तो अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुमने गलती क्या कर रखी है कि मिथ्यात्व के नाश करने के लिए तुम्हारे दिमाग में है कि पूजा करो। तो पूजा करें कि नहीं करें? गलत, गलत। पूजा करते ही सम्यक दृष्टि है जिसके मिथ्यात्व का नाश हो गया। कितना खतरनाक वाक्य है। व्रतशील संयम पूजा करते ही सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि के करने की चीजें ही नहीं है ये। क्या बात कर दी आपने साहब, ये तो काम खराब हो जाएगा कि हाँ, क्योंकि भाई मिथ्या दृष्टि का आधार नहीं है करने का कुछ भी। वो करे तो किस आधार से करे बताओ? आत्मा की उसे खबर नहीं, स्वरूप उसे पता नहीं, तो वो बेचारा रोटी छोड़े भी तो किस लिए छोड़े बताओ? उसकी रोटी छोड़ने का क्या मतलब? कि साहब वो स्वर्ग चला जाएगा। हम स्वर्ग भेजने की बात ही नहीं करते। हमारे यहाँ स्वर्ग जाने का तो टिकट है ही नहीं। हमारे यहाँ तो दो ही टिकट मिलते हैं, या तो निगोद का टिकट है या मोक्ष का टिकट है। वहां की हमने 4 टिकट तो देने ही बंद कर दिए, वो है ही नहीं हमारे पास। इसलिए तुम गहराई से विचार करो कि भाई अब मिथ्या दृष्टि की टेंशन ले रहे तुम, वो पूजा छोड़ देगा, ये छोड़ देगा। अरे भैया वो कर ही कहाँ रहा है पूजा? एक मिथ्या दृष्टि जीव भाग भाग के प्रक्षाल करने जा रहा है, ठीक ना, सुबह भाग रहा है वो। अब उसका अभिप्राय क्या है, क्यों जा रहा है? उसको कोई भगवान का स्वरूप पता है बेचारे को? अरे भैया सम्यक दृष्टि को तो पता है। अब मैं सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहा ना, कुछ सम्यक दृष्टि भी जाते हैं, उसकी बात नहीं, लेकिन अपन मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि बहुत तेजी से भाग रहा है। तो वो क्यों भाग रहा है? उसके दिमाग में किसी महाराज से सुन लिया, किसी पंडित से सुन लिया कि प्रक्षाल करने से साथी से पुण्य बनता है।
सारे कष्ट रोग दूर हो जाते हैं, तकलीफ दूर हो जाती है, अब दिमाग में बैठ गई। अब देखो वो इस अभिप्राय से भगवान के पास जा रहा है, तो मुझे बताओ वो जैन धर्म का विरोधी है कि जैन धर्म का समर्थक है? क्योंकि जैन धर्म तो कर्ता कर्म का निषेध करता है, वो तो कहता है भगवान अच्छा बुरा करते नहीं, और वो इसी मान्यता से जा रहा है कि तुम्हें अच्छा बुरा करना पड़ेगा। तो बोलो वो विरोधी हुआ कि जो है क्या कहना चाहिए, समर्थक हुआ? बोलो। एक एक बात जब आप गहराई से विचार करोगे ना विवेक जी, तब आपको समझ में आ जाएगी कि मिथ्या दृष्टि जैन धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता। वो आप प्रभाव नहीं करता है बेचारा, लेकिन उसको पता ही नहीं है। और वो मिथ्या दृष्टि जी, कोई कहीं का भी मिथ्या दृष्टि हो, अच्छा हिंदू में जन्मा हुआ मिथ्या दृष्टि हो, तो मुसलमान में जन्मा हुआ मिथ्या दृष्टि हो, तो कहीं का भी मिथ्या दृष्टि हो, सब एक जैसे हैं, एक जैसी मान्यता है। आपको क्या बात करते हो, ये वीतरागी भगवान के पास जाता है, वो जो है दूसरे भगवान के पास जाता है, रागियों के पास जाता है। अरे भाई भले ही वो रागियों के पास जाता है, लेकिन वो भी राग के लिए जाता है, और ये वीतरागी के पास जाता है तो भी काय के लिए जाता है? नहीं समझ में आ रहा? एक आध भजन पढ़ के बताऊं, पढ़ के बताऊं, पढ़ के बताऊं कोई भजन? संजय भैया सुनोगे भजन? कोई सुन लो, एक आध भजन है। ओम जय जगदीश हरे, कौन से हरे हो गए यहाँ? जगदीश हरे। अब जैनियों के बोलो, ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु, कुंडलपुर अवतारी, कृष्णानंद विमोह। ओम जय। अब वो बेचारा उसकी जगह नाम ही तो चेंज कर रहा है, लेकिन ये भी, इसकी भी मान्यता वही है कि मेरा कुछ काम बना दो, और उसकी भी कुछ मान्यता वही है, चलो बुलावा आया है, बड़े बाबा ने बुलाया है। क्या क्या अंतर है इसमें? तुम्हें बड़े बाबा बुला रहे, किसी को माता जी बुला रही, किसी को महाराज जी बुला रहे। अरे भाई ये तो सब संसारी जीवों की मान्यता तो वही की वही है। वो बड़े बाबा से अपने कष्ट दूर करना चाहता है, वो अपने जिस मान्यता में पैदा हुआ वो उससे दूर करना चाहता है, लेकिन अज्ञान तो एक जैसा ही है। इसलिए जो जैनी इस बात पे बहुत उछलते हैं कि हम जैनी हैं, हम जैनी हैं, हम जैनी हैं। अरे सुनो, तुम्हें अगर वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया, मिथ्या दर्शन तुम्हारा ज्यों का त्यों है, तो तुम्हारे जैनी होने की कोई कीमत नहीं। जैनी मतलब क्या पता है आपको? जैन मतलब क्या? जैन मतलब सम्यक दृष्टि। वास्तव में जैन लिखने का अधिकार केवल सम्यक दृष्टि को है, क्योंकि जैन काय से बना पता है आपको? जैन बना काय से है? जिन से। और जिन का स्वरूप ही नहीं जो जानता, वो जैन कैसे लिख सकता है भैया? क्यों लिखता है जैन? जब तुझे जिनका स्वरूप नहीं पता और तू जैन लिख रहा है, तो वो तो परंपरा से लिख रहा है। कोई गुप्ता लिख रहा है, कोई मित्तल लिख रहा है, कोई खंडेलवाल, कोई है नहीं कि सबके सब है कि नहीं? ऐसे तुम हो, इससे क्या फर्क पड़ गया तुम्हारे लिए? तो भाई सम्यक दर्शन सहित ही जैन नाम शोभता है। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आई संजय भैया के नहीं? आज से संकल्प करो, सम्यक दर्शन के साथ ही जैन साहब कहलाएंगे। कोई जैन साहब कहलाए तो वहां लिख देना, हम व्यवहार नए से जैन साहब हैं और परमार्थ की तैयारी चल रही है। क्या लिख देना? हम जैन साहब व्यवहार नए से हैं, वास्तविक नहीं है, अभी परमार्थ को जान जाएंगे, आत्मानुभव हो जाएगा तो हम जैन हो जाएंगे। ऐसा अगर जैन लोग सोच रहे हैं तो फिर दो क्रांति आ जाएगी। लेकिन अपन तो इसी जैन में खुश हैं, हमारी जाति बहुत ऊंची है, हम लोग सबसे बड़े कहलाते हैं, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। अलका जी, सबसे ऊंचा धर्म किसका है? तुम्हारा? वेरी गुड। और मैं कह रहा हूँ मेरा। और जिससे पूछो वो कहता है मेरा, कोई कहता ही नहीं कि हमारा नीचा है। एक आध आदमी पकड़ के लाओ जो कहे पंकज जी कि हमारा धर्म नीचा है कोई कहने वाला? जो अभी 200 बरस पहले भी जन्मा हो ना, जन्म धर्म, वो भी कहता है सबसे बढ़िया हमारा है, हमारा नया है, न्यू, हमने बिल्कुल सोच समझ के बनाया है, तुम लोगों के सबके पुराने हैं। और पुराने वाले से मिलो तो वो कहता है हमारा सबसे अच्छा है। तेरा अच्छा क्यों है? हमारा सबसे पुराना है।
मिडिल क्लास वाले से मिलो कि भैया तेरा धर्म तो अभी जो है 1000 ही वर्ष पुराना है, वो कहता है हमारा सबसे अच्छा है, हमारा जो है बीच में बना हुआ है और आगे का भी लेके चलता है और पीछे का भी लेके चलता है, हमारा एकदम बढ़िया धर्म। तो कौन अपने धर्म को छोटा कहता है? श्वेतांबर से पूछो तो वो कहता हमारा धर्म अच्छा है, दिगंबर से पूछो तो वो कहता हमारा धर्म अच्छा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको आत्मा नहीं मिला, आत्मानुभव नहीं हुआ, भेद ज्ञान नहीं हुआ, देव शास्त्र का सच्चा स्वरूप ही नहीं पता चला, वो क्या बोलेगा कि धर्म किसका अच्छा है और किसका बुरा है? समझ में आ रही महेश जी? हैं? बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना। तो देखो भैया, सारा खेल अज्ञान का है, सारा खेल काय का है? अज्ञान। तो आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं कहते हैं कि अगर तुम्हें सम्यक दर्शन आत्मानुभूति वेद ज्ञान करना है, संसार का नाश करना चाहते हो, तो एक अज्ञान का नाश करो। अज्ञान क्या है महाराज? अज्ञान दो द्रव्यों के बीच में संबंध जोड़ना अज्ञान है। तुम आत्मा होकर अपने को शरीर मानते हो, ये अज्ञान है। मोह राग देश विकार, ये सब विकारी भाव हैं। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये जीव नहीं है, ये जीव के कार्य नहीं है, जीवन में रहता नहीं है, फिर भी मोह राग देश मेरे हैं, ये मैंने किए, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, इनकी दिन रात अनुभूति करनी, इनमें ही एकत्व करना, ये सब अज्ञान है। ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, मैं ये मेरे बिना ये बच्चे रह नहीं सकते, ये सब अज्ञान है। तो इस तरीके का आचार्य कहते हैं इस अज्ञान को छोड़ो, इसी का नाम ज्ञान है। बस ये छूट गया सम्यक दर्शन वेद ज्ञान। माने आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, आचार्य कहते कहीं नहीं जाना है, ये तो अज्ञान को बचा लेते हो तुम ये सब काम करके। हमने तो बहुत काम कर लिया, लेकिन अज्ञान ज्यों का त्यों बचा रहता है। पता है पंकज जी, मिथ्या दर्शन अभी तक जो बचा है, आज तक नाश नहीं हुआ। अनंत जन्म निकल गए, अनंत भव निकल गए, और हम मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाए, तो आखिर बात कहाँ रह गई? बात ये रह गई कि हम मिथ्यात्व का स्वरूप नहीं समझ पाए कि इसका नाश करना कैसे। हमने मिथ्यात्व को नाश करने के लिए क्रिया कांड किया, मुनि बनने की सोची कि मिथ्यात्व नाश हो जाएगा। वो कहता है करता रहे कुछ भी, इससे मेरा क्या लेना देना है। मेरा तो जो नाश होता है वो होता है सम्यक ज्ञान से, और सम्यक ज्ञान क्या है? यही सब ज्ञान छोड़ देना। तो आचार्य कहते हैं कि अनंत भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है, ये द्रव्य से गुण से पर्याय से हम दोनों एक जैसे हैं। अब तुम्हें जब तक एक जैसे नहीं दिखे तब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। अब मुझे बताओ, इस जन्म में तैयारी है एक जैसा देखने की? भगवान के सामने आंख से आंख मिला के खड़े हो सकते हो? है दिनेश जी? भगवान के सामने आंख से आंख मिला के खड़े होना है, आंख नीची नहीं होनी चाहिए। कई लोग कहेंगे ये तो अभिनय है, ये तो अनादर है, ये तो ऐसा वैसा होनी नहीं चाहिए। भैया ये अनादर नहीं है, ये सच्ची भक्ति है। ये सच्ची भक्ति है, ये अनादर नहीं है। ये स्वरूप नहीं समझ में आना, अपने को दीनहीन मानना, भगवान के सामने दीनहीन बन के खड़े रहना, ये कोई भक्ति का लक्षण नहीं है। जैन शासन में ऐसी भक्ति नहीं है। जैन धर्म में पता कैसी भक्ति है? जैन धर्म तो कहता है जैसा जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप है ऐसा ही मैं हूँ। मैं तो यहाँ पर आपको देखने नहीं आया, मैं तो अपने आप को देखने आया हूँ। एक भजन है ना बहुत सुंदर, अभी मेरे को भजन थोड़ा याद कम आता है। एक भजन है, उसमें एक लाइन है, चाह मुझे दर्शन की प्रभु के चरण स्पर्शन की। उसमें बहुत अच्छे बोल, जो नित्य आनंद चाहो तुम, इनसा ध्यान लगाओ तुम, विपट हरे भव भटकन की प्रभु के चरण की। मैं भूल गया, अच्छी लाइन वो ये कहती है, आपका दर्शन ध्यान की याद दिलाता है, ऐसा उसमें अंतरा है। अभी याद स्लिप हो रहा है, पढ़ेंगे फिर आएगा, कभी याद आ जाएगा। तो आप समझ गए
मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जिनेंद्र भगवान के सामने सांसारिक कामना तो करना ही नहीं, लेकिन मोक्ष की कामना करना भी अज्ञान है। आचार्य कहते नहीं, मोक्ष की कामना करना भी ये मानना है कि मेरे में कुछ कमी है। नहीं समझ में आया? वो तो कहते बिल्कुल जैसे आप हो बिल्कुल वैसे ही मैं हूँ। जो मोरा उद्देश विकार ये शरीर है, मैं हूं ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना, इसका नाम है द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को जानना। इसमें जरा सी भी कसक रखी ना तुमने मन में, ऐसे होते ना अपन लोग, अपन बोलते भी रहते हैं, वो ऐसे होता ना, वैसे तो सब कुछ ठीक है, बहुत ही अच्छा है, सब अच्छा है ना। वो एक फिल्म थी ना शोले, तो वो अमिताभ बच्चन कहता है मौसी लड़का तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ी शराब पी लेता है कभी कभी, है। ऐसे ही अपन क्या है कि भगवान हम तो आपके ही जैसे हैं, आप मेरे ही जैसे हैं, लेकिन बस एक बात बताऊं, पर्याय में तो अंतर है ही, बस खा गए गोता। अभी कुछ भी कहा भगवान, शरीर वाला तो मैं हूं ही, फिर कहे तो फिर नहीं पर समझ पाए। जहां एक कसक आ गई ना, शरीर दिखने लगा, पर्याय दिखने लगी, संयोग दिखने लगे, बस बच्चा खा गए। विवेक जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यार विवेक जी तुम पीछे पीछे चले जाते हो, पता नहीं क्या चक्कर है। ख्याल में आती कि नहीं आती बात? अनुरंजन जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? शोले फिल्म तो देखी होगी। ऐसे ही हमारी आदत है कि भैया, क्योंकि शोले फिल्म एक ऐसी फिल्म है तो सबने देखी होगी, है नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसे ये जीव द्रव्य से गुण से पर्याय से बातें सीख लेता है, लेकिन श्रद्धा में किरकिरी बनी रहती है। श्रद्धा में अंदर वही मान्यता पड़ी रहती, कहाँ भगवान, कहाँ कहाँ मैं और कहाँ भगवान, ये तो एक जैसे हो ही नहीं सकते। एक जैसे नहीं हो सकते विवेक जी, कहाँ तीन लोक के नाथ और कहाँ हम एक खंड के भी नाथ नहीं है, हम कैसे एक समान हो सकते हैं? वे रोटी नहीं खाते, उनको पसीना नहीं आता, उनके बाल नहीं झड़ते, कुछ नहीं होता, यहाँ सब कुछ हो रहा है, और हमसे कहते हो कि जो है ये भगवान के समान है। तो ये बाल वाले, पसीने वाले, झड़ने वाले, खाने वाले, पीने वाले तुम नहीं हो। ख्याल में आया कि नहीं है? समता, एक भेज दिया किसी भाई ने लाइन लिख के, समता पाठ पढ़ाती है, ध्यान की याद दिलाती है, नासा दृष्टि लखो इनकी। मैंने आचार्य कहते हैं कि भगवान के सामने जाके तुम्हें बिल्कुल अपने स्वरूप में मग्न होना है। ये भगवान के पास जाने का भाव, और भगवान से कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं कि साहब भगवान का उपकारी का उपकार माने कि नहीं। ये अपने स्वरूप में चले गए, यही उपकार का काम कर दिया तुमने। तुम्हें पता है भगवान तभी खुश होंगे जब तुम अपने स्वरूप में चले जाओगे, अगर भगवान को भी खुश करना है तो। देखो एक लड़का, एक लड़का क्यों ले, अभी तो अपना विवेक जी का लड़का है ही सामने, तुम्हारा बेटा जो है जयपुर पढ़ने गया है ना, और वहां पे तुम्हें फोन करे दिन रात, पापा तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे जैसे पापा मैंने आज तक नहीं देखे, बाप हो तो तुम्हारे जैसा, ऐसा वो बोले, तो तुम कहोगे भाई एक बार तो मैंने सुन ली, ठीक है, और फिर 2 घंटे बाद फिर फोन कर दे, फिर कहने लगे, तो तुम क्या कहोगे, भैया तुम पढ़ाई वढ़ाई कब करते हो? अरे पापा पढ़ाई तो बाद में कर लेंगे, आप ना होते तो क्या पढ़ाई करने मिलती, क्या मैं टोडल में समारा खाता? सब कुछ आपकी ही कृपा है। आप कहोगे भैया ठीक हो गया, ये तो बताओ तुम्हारा कल एग्जाम है, पढ़ाई कर रहे, अरे पढ़ाई में क्या रखा है, आप खुश रहो, मैं तो आपकी खुशी चाहता हूँ। तो बाप कहेगा जूते मारूंगा तेरे को पकड़ के चार, और मेरे को याद करना बंद कर, बकवास कर रहा है, पढ़ाई कर वहां लगा के, अपना ध्यान लगा के। कि पापा तुम कैसे पापा हो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए फोन लगाता हूँ, बोलो बाप काहे में खुश होगा? बाप इस बात में कभी खुश नहीं होगा। बाप तो कहेगा कि मेरा बेटा इतना ध्यान लगा के पढ़ता है कि 15-15 दिन फोन नहीं करता मेरे को, और मुझे पता है वो पढ़ रहा है, मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। और जब उसका रिजल्ट आता है, अरे वाह बेटा वाह, वो कहता पापा सॉरी मैं आपको फोन नहीं लगा पाया। पापा क्या कहे, कैसी बात करता है बेटा, क्या रखा फोन वोन में? बिल्कुल ऐसे ही भगवान हमारे बाप हैं, अरंत भगवान हमारे बाप है कि नहीं? अरहंत पिताजी मेरे, है ना, जिनवाणी मेरी माता।
तो क्या कह रही है जिनवाणी माँ, क्या कह रहे हैं अरहंत भगवान? यही कह रहे हैं कि तुम मेरे जैसा ध्यान लगाओ आत्मा का और मेरे जैसे बन जाओ। कुछ नहीं रखा इसमें, तुम मेरी पूजा में समय मत गवाओ, कुछ मेरा उपकार मत गाओ। क्यों? कि मैं उपकार करने वाला का अर्थ ये है कि तुम अपने स्वरूप में चले जाओ। मैं जब तुम्हारे जैसा था, मैंने भी किसी के गीत नहीं गाए, अपने शुद्धात्मा के गीत गाए और उसी में मगन हो गया। इसलिए तो मैं अनंत परमात्मा हूँ और तुम बिल्कुल मेरे ही भाई हो। तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तुम अंतर भेद मिटा दो और अपने स्वरूप में डूब जाओ। तो महाराज अपने स्वरूप में डूब जाऊं? तो डूब जाओ, फिर क्या होगा कि उसके बाद तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं भगवान प्रकट हो जाओ, अंदर भगवान की सामर्थ्य लेके बैठे हो। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। हमारे यहाँ ये भगवान के सामने गिड़गिड़ाना, उनकी पूजा करना, ये कुछ दम ही नहीं है हमारे यहाँ। इस टाइप का है ही नहीं स्वरूप। ये करो कुछ नहीं, अपने तो सीधा है भैया। वीतरागियों का मार्ग वीतरागता के लिए है। क्या बोला मैंने? वीतरागता का मार्ग वीतरागता के लिए है, गिड़गिड़ाने के लिए नहीं है, किसी भगवान के पास जाके पूजा करने के लिए नहीं है। ये तो वास्तविकता ये है, ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। अरे हम भगवान के पास भी गए और हमारा उपयोग अपने स्वरूप में नहीं जा पा रहा है, कमजोरी। इसलिए हम आपके ही बारे में दो चार बातें कर लेते हैं ना, ये भी करने का कोई मतलब नहीं है। आपको पता है, ये सब किसी को कुछ पता ही नहीं है। हमारे यहाँ पूजा पद्धति में जो अभी तो लोगों ने बहुत शॉर्टकट पूजाएं कर दी। पहले आपको पता है विनय पाठ पढ़ते थे तब काय उत्सर्ग करते थे, प्रक्षाल पाठ पूरा करते थे तब काय उत्सर्ग करते। याद है सुनील जी कुछ है? और काय उत्सर्ग पूजा हो गई, पूजा के बाद जयमाला पूरी हुई तो काय उत्सर्ग होगा। इतने काय उत्सर्ग होते थे भाई साहब, पूछो मत। अब ये सब लोगों ने, पंडितों ने कायोसर हटा दी। कायोसर का मतलब पता क्या होता है कि भाई अब तुम अपने स्वरूप में चले जाओ, बहुत हो गई पूजा। एक पढ़ ली पूजा बहुत है, अब कायोत्सर्ग करो और अपने स्वरूप में चले जाओ। प्रमोद जी समझ में आया कि नहीं आया? काया उत्सर्ग समझते हो? कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग माने जड़ की क्रिया से दृष्टि हटाकर चैतन्य पे ले जाना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग काया से ध्यान हटा के, क्रिया से ध्यान हटा के अपने उपयोग को अपने स्वरूप में ले जाना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। समझ में आया विवेक जी? हाँ, तो आचार्य कहते हैं कि ये कायोत्सर्ग भी तुम नहीं समझते। तुम वहां 9 वर्ण नमोकार मंत्र पढ़ने बैठ गए और वो 9 वर्ण नमोकार मंत्र पढ़ के समझते हो कायोत्सर्ग कर लिया। जिनवाणी देखो, अपन कहते हैं ना स्वाध्याय के बाद अपन अभी अपन जो प्रवचन करते हैं जिनवाणी, इसके बाद काय उत्सर्ग। स्वाध्याय के पहले पूरा ध्यान 5 आचार्य सब जगह कहते हैं कि तुम अपने स्वरूप में जाने की चेष्टा करो, बाहर में कुछ है ही नहीं। वो तो बाहर में नहीं जा पा रहे हो तो तुम हमसे कह रहे कि जिनवाणी पढ़ो, और हमने जिनवाणी पढ़ने को लक्ष्य समझ लिया, हमने पूजा करने को लक्ष्य समझ लिया है। बिन जाने जा जान के रही टूट जो को तुम प्रसाद परम गुरु सो सब पूरन हो, पूजन विद जानू नहीं जानू हैवान, और विसर्जन हूं नहीं क्षमा करो भगवान। अरे भैया किससे क्षमा मांग रहे, किससे गलती करी तुमने? ना तो वहां कोई इस टाइप का बैठा हुआ है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया तुम अपने स्वरूप में नहीं जा रहे हो, इसकी क्षमा मांगो। कि भगवान क्षमा, हम अपने स्वरूप में नहीं जा पा रहे हैं, गलती हो रही है, अपराध हो रहा है। भगवान के प्रति थोड़ी कोई अपराध हो रहा है, तुम्हारा अपने प्रति अपराध हो रहा है। तो भगवान से जो कह रहे हैं ना उत्तम के क्षमा, क्षमा का अर्थ है वहां ये भगवान मुझे आपकी पूजा करने का राग आ रहा है, अपने स्वरूप में जाने का भाव नहीं जग रहा, ये मेरा अपराध है। बताओ, ऐसा जिन शासन है, ऐसा जिन शासन समझो तो आनंद आ जाए, मजा आ जाए, वाह वाह क्या आनंद है। लेकिन हम तो भगवान की पूजा करते ही करते थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। प्रमोद जी नहीं समझ में आया है? भैया जो पूजा थका दे वो पूजा नहीं, समझ गए नहीं? वो भक्ति नहीं, वो स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय करके तो आपके अंदर पावर आ जानी चाहिए, विटामिन मिल जाने चाहिए आपको, इतनी ताकत एनर्जी अनुभव करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? संजय भैया करते हो कि नहीं? तो कहते यार बहुत थका दिया। दिन भर की थकान उतर जाए स्वाध्याय में तो स्वाध्याय सार्थक है।
और दिन भर की थकान में और थकान बढ़ जाए, वो स्वाध्याय सार्थक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? याद रखो, थकान उतरनी चाहिए वेद ज्ञान की। क्यों? कि कर्तव्य उड़ जाता है ना। जो अपने को कर्ता मान के बैठे थे ना, मैंने किया मैंने किया, और स्वाध्याय में तत्व विचार में हो मैं करने धरने वाला नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, तो करते थोड़ा तो थकान भी उड़ गई कि नहीं उड़ गई? उड़ गई थकान, उड़ गई कि नहीं उड़ गई? हाँ। अब देखो, तो अनंत परमात्मा के दर्शन हमें किस तरीके से करना है कि जैसे अनंत भगवान का द्रव्य, जैसे अनंत भगवान के गुण, वैसे ही मेरे गुण, वैसा ही मेरा द्रव्य, वैसी ही मेरी पर्याय। और और पर्याय में वो कह रहे हैं गुरुदेव कि मोह राग देश के परिणाम, तो वो कहते हैं कि मोह राग देश के परिणाम को देखना नहीं, उन्हें अपने स्वरूप में शामिल नहीं करना। फिर अपने स्वरूप में किसे शामिल करना? ज्ञान स्वभावी जो जीव तत्व है, जो जानने देखने रूप कार्य हो रहा है, वो ही मेरी पर्याय है, वो ही मेरा स्वरूप है। ये जो मेरी पर्याय में विकार झलक रहा है, यह विकार मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी वस्तु नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है। ऐसा उस विकार को गौण करना और ज्ञायक को ऊर्ध करना, ये है अनंत भगवान का दर्शन। क्या कहा मैंने? विकार को गौण करना, ज्ञायक को ऊर्ध करना, ये कला जिसे आती है वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव हैं। और जो विकार को ऊर्ध करते हैं, संयोगों को ऊर्ध करते हैं, शरीर संयोगों में एकत्व मत के साथ ऊर्धता बरतते हैं, इसका नाम है अज्ञान मिथ्यात्व। प्रमोद जी पकड़ में आ गई बात? अज्ञान और मिथ्यात्व की परिभाषा समझ में आ गई कि नहीं आई? क्या बोला? जो विकार को गौण करके ज्ञायक को ऊर्ध करते हैं, समझ गए ना, वो है ज्ञायक भगवान सम्यक दृष्टि। और जो जीव शरीर को, संयोगों को, विकार को ऊर्ध करते हैं और ज्ञायक को पहचानते नहीं, वे मिथ्या दृष्टि जीव जानना। महेश जी समझ में आई? तो अनंत भगवान के दर्शन द्रव्य से, गुण से, पर्याय से करने का अर्थ है कि जैसे उनके द्रव्य गुण पर्याय हैं, बिल्कुल ऐसे ही मेरे द्रव्य गुण पर्याय। तो मैंने कहा वो वाली बात मत करना सुनील जी, वो चीटी वाली कहानी याद है कि नहीं? नमक की डली रखी है, शक्कर के चट्टान पे घूम रही है और कहती है कि है मेरे ही जैसी तो चट्टान है, वैसे ही तो स्वाद है। ऐसे ही ऐसा नहीं करना कि हम बातें तो करें कि हम अनंत के समान हैं और अनुभव संसारियों जैसा करें, बात नहीं चलेगी। अपने को भगवान कहने का अधिकारी वही है जो से भगवान दिखाई देता हो। क्या कहा मैंने? मैं स्वयं भगवान हूँ, ये कहने का अर्थ है कि तुम्हारी ज्ञायक पे दृष्टि होनी चाहिए। अगर तुम्हारी ज्ञायक पे दृष्टि नहीं है और तुम मुफ्त में ही बोलते हो कि मैं भगवान हूँ, तो तुम्हारे इस बोलने की कोई कीमत नहीं। क्लियर हो गई? तो आचार्य कहते हैं एक ही संकल्प करो कि हम अनुभव से बोलेंगे, बस तुम्हें आत्मा मिल जाएगा, क्योंकि फिर तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। अनुभव कहेगा विकारी, और तुमसे कोई पूछेगा तुम कौन हो, तो तुम कहोगे विकारी, क्योंकि मैंने क्या प्रतिज्ञा करी है। तो जो मेरे अनुभव में आएगा मैं वो ही बोलूंगा। अभी हमारी गलती क्या है कि हमारे अनुभव में तो आता है कुछ और हम बोलते हैं कुछ और, तो बस हम अपने को धोखा देते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कई लोग ऐसे होते हैं, वे मायाचार करते रहते हैं और वे अपने होशियार समझते हैं कि हमारा मायाचार कोई नहीं पकड़ पाता। उनको यही नहीं पता कि तुम होशियार नहीं हो, तुम मूर्ख आदमी हो। तुम अपनी जिंदगी तनावग्रस्त खुद बना रहे हो मायाचारी कर करके, व्यर्थ की जिंदगी जी रहे हो। क्या रखा जिंदगी? अरे जैसे हो वैसे रहो। एक कहानी सुना दूं, जैसे है वैसे रहो, सुना देता हूँ। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद रविंद्रनाथ टैगोर का तो नहीं है, नाम किसी और का है, जो भी हो, नाम तो चलो मैं भूल गया। एक बहुत कोई महापुरुष हुए पश्चिम बंगाल में, और उन्होंने सैकड़ों काम किए, बहुत काम किए, लेकिन उनकी आदत यही रही, गरीब परिवार से थे बहुत, तो काम बहुत करते थे। तो वे समझ लो फटे छिटे कपड़े पहनते थे, पुराना मेला कुचेला अपने कपड़े पहने रहते थे, कुर्ता वुर्ता पहने रहते थे, काम करते रहते थे। तो एक बार
उनको नोबेल पुरस्कार के लिए चयन किया गया उनका, कि नोबेल पुरस्कार मिलना है। बहुत पुरानी बात, सत्य बात है बिल्कुल। तो जब नोबेल पुरस्कार की बात आई तो उनके जो सहयोगी थे, जो उनके साथ वाले थे, उन्होंने कहा देखो आपको 1 हफ्ते बाद नोबेल पुरस्कार मिलना है, और वहां पर विदेश के भी दुनिया भर के लोग बैठे होंगे, और आपने इतनी दुनिया भर की आपको सब नॉलेज है, सब बातें आएंगी, तो आप वेशभूषा ऐसे पहन के कपड़े जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देगा। थोड़ा अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े बनवाओ। उनको बात जम गई, उनने कहा बात तो ठीक कहते हो। जी के पास जाके अपना नाप दे के आ रहे थे, तो रास्ते एक आदमी बढ़िया कपड़े पहने हुए, एकदम जैसा था, जो भी उसकी समझ लो पैसे वाला था, और बढ़िया एकदम क्या कहते हैं उसको, शेरवानी पहन के जा रहा था, और अपनी एक हाथ में उसकी लाठी थी, और बढ़िया अपनी चाल से जा रहा था। इतने में क्या हुआ कि उसका नौकर आया दौड़ के, और ये जस्ट उसके पीछे जा रहे थे, और नौकर दौड़ के आया, बोले मालिक मालिक घर में आग लग गई। क्या बोला वो? घर में आग लग गई। तो वो उसने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ना तो उसकी चाल में परिवर्तन आया, ना उसके कोई चेहरे पर परिवर्तन आया, बिल्कुल जैसा मदमस्त चल रहा था वो धीरे धीरे शांति से वैसे ही चलने लगा। तो नौकर बोला लगता है इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो ये पीछे वाला भी, जो ये पीछे चल रहे थे जिनको पुरस्कार मिलना था, ये भी देख रहे थे। उन्होंने कहा यार ये आदमी किस टाइप का है, उनको भी बड़ी उत्सुकता हुई, तो देखे तो ये कैसा आदमी है। तो फिर भी चलता गया। नौकर ने दोबारा कहा कि घर में आग लग गई है, आपको मैंने कहा घर में आग लग गई है, जल्दी चलो। उन्होंने कहा सुन लिया, घर में आग लग गई, कोई बात। फिर वो धीरे 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 शांति से चलते रहे, और घर पे पहुंच गए। घर में आग लगी थी, तो बाहर कुर्सी डाली, पड़ोसी घर से बोले अपने नौकर से बुझाओ इसको। कोई चेहरे में अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इनको उत्सुकता हुई, तो इनने उससे कहा कि सज्जन भाई साहब आपसे एक बात पूछनी है। मैंने दुनिया में इतने लोगों को देखा, सब देखा, एक से एक पैसे वाले देखे, आपके घर में आग लग गई, लेकिन आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, आपके कोई परिवर्तन नहीं, आप शांति से बिल्कुल यहाँ तक आके बैठे। तो उनने पता क्या उत्तर दिया कि मैं एक घर के आग लगने के चक्कर में अपनी 25 साल की चाल बदल दूं क्या? क्या कहा? मैं एक घर के आग लगने के चक्कर में अपनी 25 साल की चाल बदल दूं? नहीं, घर इतना कीमती नहीं हो सकता कि मेरी चाल बदल दे। ये तो सुन के दंग रह गए कि वाह। इनको वहां से प्रेरणा मिली कि मैं एक नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी 25 साल की जिंदगी मैंने जैसी जी है, उसके अलावा मैं दिखावटी बन जाऊं, कपड़े बदलूं? नहीं। दर्जी के पास गए, बोले कपड़े वपड़े कुछ नहीं चाहिए मेरे को, और उन्हीं कपड़ों में नोबेल पुरस्कार लेने चले गए। समझ गए नहीं समझ गए? बिल्कुल अंदर में कोई झिझक नहीं, क्योंकि आदमी जैसा रहता है ना, अगर वो उसके अलावा कुछ भी दूसरा बनने का प्रयास करता है, तो अंदर वो कंफर्टेबल नहीं रहता, उसके अंदर झिझक रहती है, अंदर आकुलता रहती है, चित्त में टेंशन रहती है। और आदमी जो जैसा है, अगर वो वैसा ही रहता है और वो स्वीकार कर लेता है कि बस मैं तो ऐसे ही हूँ, भाई साहब उसकी जिंदगी एक अनंत आनंद देती है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी अगर ये क्षण क्षण में हम मायाचार करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए चेहरे बदलते रहते हैं, कपड़े बदलते रहते हैं, स्टेटस बदलते रहते हैं, स्टैंडर्ड बदलते रहते हैं, तो ये सब अनंत आकुलता का कारण है। देखो, ये दुनिया तुम्हें वैसा स्वीकार कभी नहीं कर सकती जैसा तुम दुनिया से स्वीकार करना चाहती। क्या कहा मैंने? ये संसारी जीव, ये मोहल्ला, ये पड़ोस, ये समाज, ये दुनिया, ये नगर, ये राज्य तुम्हें वैसा कभी स्वीकार नहीं कर सकती जैसा तुम जगत से स्वीकार करवाना चाहते हो। मोदी भी रात और दिन ताकत लगा रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई भी मेरा विरोधी नहीं बचे, सब मेरे समर्थक बन जाए, सब मेरे से प्रेम करने वाले बन जाए, लेकिन संभव नहीं है, किसी कीमत पे संभव नहीं है। यहाँ तो केवली के भी विरोधी हैं, वीतरागियों के भी विरोधी हैं कि नहीं? वीतराग भगवान को भी गाली देने वाले हैं कि नहीं? बोलो। जिनको किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से कोई लेना नहीं, उनको भी गाली देने वाले हैं कि नहीं? तो इस संसार में हम किसको खुश करने में लगे हैं, किसको दिखाने में लगे हैं? क्यों अपना भाव खराब करना? भाई लोग हमें अच्छा समझने वाले हैं नहीं, चाहे हम कितनी अच्छे बन जाए। तो फिर हम क्या करें विवेक जी? कि भाई जैसे हो वैसे रहो,
मस्त रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। समझ गए नहीं? एक अपने कैलाश चंद जी ब्रह्मचारी, वो एक अच्छा वाक्य बोलते हैं, दुनिया जाए भाड़ में, चिदानंद पियो आड़ में। क्या कहते हैं कि सारी दुनिया जाए भाड़ में और चैतन्य का रसपान करो अपने आड़ में। आड़ में माने अपने शांति से एकांत में बैठ के। ऐसे ही भैया, ये जो हम दुनिया को दिखाने में लगे हुए हैं ना, कि हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, यही अहंकार अनंत भाव खराब कर देगा। भैया मैं कुछ हूँ मेरे लिए, ना कि तुम्हारे लिए। तुम कुछ हो तुम्हारे लिए, ना कि मेरे लिए। तुम अपने आप में परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हो, मैं अपने आप में परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। हमारे ज्ञायक को ये बात समझा देना कि जगत में कोई प्रतियोगिता करने में भलाई नहीं है, अनंत दुख है। अपने में खुश रहो, रेस मत लगाओ। रेस लगाओगे दुख मिलेगा। हमेशा आनंद में रहो, शांति में रहो, तृप्ति में रहो। संसार में कुछ नहीं रखा। देखो भाई, हम रेस के बाहर रहते हैं तो हमें आनंद 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 आता, रेस देखने का नहीं आता कि नहीं? और रेस में तुम शामिल हो जाओ तो अभी देखो विवेक जी, तुम्हें प्रवचन का आनंद आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं अभी घोषणा कर दूं कि कल से 9 से 9:30 विवेक जी का प्रवचन होगा और 9:30 से 10 मेरा होगा। तुम्हारी सारी शांति खत्म हो जाएगी। तो मैं, मेरे 9:30 के बाद तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा। तुम्हें सिर्फ ये दिखाई देगा कि 9 से 9:30 मुझे क्या बोलना है। समझ में आ रही? एक उदाहरण दिया मैंने। तो इस तरीके से इस संसार में रेस मत लगाओ। तुम जैसे हो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ हो, और दुनिया तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानने वाली है नहीं, क्योंकि वे अपने को सर्वश्रेष्ठ मान के बैठे हुए हैं। तो फिर लड़ाई झगड़ा करना ही क्यों? भाई तुम मुझे सर्वश्रेष्ठ मानोगे नहीं, और मैं तुमसे मनवाने में अपनी ताकत खर्च करूंगा नहीं, इसलिए मैं तो अपने स्वरूप में ही रहूंगा। तो इस तरीके का अगर हम शांति से तत्व विचार करें, वेद ज्ञान करें, तो एक अलग आनंद आपको मिलेगा, और वो आनंद निरंतर वेद ज्ञान के बल से बढ़ता जाएगा। तो हम सभी वेद ज्ञान करें, तत्व विचार करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ। सहजानंद सोत